हेलो माय अमेजिंग सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी ही मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। आप सभी अमेजिंग सोल्स का मैं स्वागत करती हूँ आपके इस चैनल अमेजिंग टैरोट गाइडेंस में। गाइस, जो आज की रीडिंग होने वाली है वो है आपके पर्सन की मॉर्निंग थॉट्स, क्या कुछ चल रहा है उनके दिलो दिमाग में इस समय आपको लेकर, ठीक है, वो जानेंगे। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। जो पार्ट रेजोनेट होगा उसको एक्सेप्ट कीजिएगा, जो नहीं होगा उसे छोड़ दीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिलेगी आपसे रेजोनेट होएगी, ठीक है। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा और लास्ट में कमेंट्स में पॉजिटिविटी को क्लेम जरूर कीजिएगा, ठीक है। शेयर कीजिएगा उनके साथ जिसको भी इस रीडिंग की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप अपने पार्टनर पे बिल्कुल फोकस हो जाइए, बिल्कुल शांत, और उनका चेहरा विजुअलाइज कर लीजिए अपना नाम लेने के बाद, और उसके बाद बिल्कुल अपने पार्टनर पे फोकस हो जाइएगा जिसके लिए भी आप रीडिंग ले रहे हैं। पहले हम लेते हैं परमात्मा का नाम, हर हर महादेव, हे पार्वती मैया, ठीक है। आप अपने पर्सन का चेहरा विजुअलाइज कीजिए, हर हर महादेव, हे पार्वती मैया। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग उनको लेकर क्या है, क्या कुछ उनके दिलो दिमाग में इस समय चल रहा है, उनकी मॉर्निंग थॉट्स क्या चल रहा है। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव। 5 ऑफ कप्स, डेथ, पेज ऑफ वॉन्ड्स, हर्मिट, 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, द लवर्स, द चैरियट, 4 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन जिसको भी आप डील कर रहे हैं, ठीक है, उनको ना आपसे बहुत कुछ चाहिए। वो बहुत इमोशनली आपसे अटैचमेंट चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उन पे प्यार लुटाएं, उनके इमोशंस को समझें, उनके लिए समय निकालिए, उनके लिए मतलब जो आप अपनी तरफ से बेस्ट कर सकते हैं उनके लिए कीजिए। पर रिटर्न में क्या, वो रिटर्न में आपको क्या दे रहे हैं, वो आपके इमोशंस को समझते नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं उसके गलत तरीके से प्रिटेंड करते हैं आप जो कहना चाहते हैं, ठीक है। और वो हमेशा ना इमोशनली आपको ब्लैकमेल करते हुए नज़र आ रहे हैं। इमोशनली, अरे मेरे साथ तो ये हुआ है, मैं तो बेचारा, मैं तो ये, मतलब एक तरीके से बेचारा बनकर आपके सामने आते हैं। इमोशनली काफ़ी आपको डिस्ट्रॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, ठीक है। बहुत कुछ आपसे चाहते हैं पर देने में वो कंजूसी करते हैं, ठीक है। और इनको ऐसा ही लगता है हमेशा कि आप इनको हर्ट करते रहते हो, या आप कुछ भी बोलोगे तो ये हर्ट हो जाएंगे, आप कुछ भी इनको समझाएंगे तो ये गलत तरीके से लेंगे। तो इस टाइप की एनर्जीज लग रही है कि अपनी तरफ से तो ये बहुत कुछ चाहते हैं, ठीक है, और हमेशा परेशान रहते हैं। एक हमेशा आपको इमोशनली, अरे इस रिश्ते का क्या होगा, क्या ये आगे हो पाएगा, क्या तुम मेरे से संतुष्ट हो, क्या तुम मुझे प्यार करते हो, ये बार बार क्वेश्चन करते होंगे ये आपके सामने, क्या तुम सच में मुझे प्यार करते हो, मेरे लिए आप खड़े तो हो ना। तो इमोशनली कहीं ना कहीं आपको ये बहुत ज़्यादा इमोशनली बांध के रखने चाहते हैं ये, ठीक है। इनको हमेशा ये लगता है कि आप इनके साथ खड़े तो हो। इनको हमेशा डाउटफुल नेचर में रहते हैं, ये हमेशा डाउटफुल बिहेवियर में रहते हैं आपके प्रति। हमेशा एक डर रहता है इनको, एक डिसअपॉइंटमेंट रहता है रिश्ते के प्रति। आप किससे कभी संतुष्ट नहीं रह पाते, आप कितना भी कर लो तो इनको कमी लगता है। इनको ऐसा लगता है नहीं, इतना इनफ नहीं है, और अपनी तरफ से हमेशा रोते रहते हैं, इमोशनली टॉर्चर करते रहते हैं, ठीक है। और इनको डर रहता है हमेशा कि रिश्ता ख़त्म ना हो जाए। तो चीज़ों को ये क्या चाहते हैं ना, ओवर इंटरफेयरिंग मुझे लग रहे हैं, ठीक है। हर जगह रोक टोक, अरे अभी किससे बात कर रहे थे, अभी कहाँ जा रहे हो, अभी आपने समय क्यों नहीं निकाला, अभी आप ये ऐसे क्यों कर रहे हो। तो ओवर इंटरफेयरिंग, अपनी नॉलेज का एक तरीके से अपने आप को बहुत मैच्योर साबित करना, जबकि इमोशनली ये हमेशा डिस्ट्रॉय करते रहते हैं, ठीक है। ओवर इंटरफेयरिंग इनका बहुत चलता है, ये सही है, बहुत चलता है, ठीक है। इनको हमेशा ऐसे ही लगता है कि आप ही हमेशा इनको हर्ट करते रहते हो, आपने मेरा दिल दुखाया, आपने ऐसा बोला। उसको समझना नहीं है कि आप क्या कहना चाहते हो, बस हमेशा अपना रोना रोते रहना है कि नहीं आपने तो ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा किया। तो इस टाइप का आपको थोड़ा सा इस टाइप का इनका नेचर लग रहा है मुझे,
इस एनर्जी में ओवर इंटरफेयरिंग करने की वजह से ये काफ़ी कुछ खो बैठते हैं, बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल करना चाहते हैं कि हर तरीके से आप इनकी नज़रिए से चलें, जिसके कारण ना ये आज उदास हैं, ये परेशान हैं, ये इनको चीज़ें सही करनी है पर ये कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं ये, जैसे मैंने बताया, बहुत जल्दी रो देते हैं, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, चीज़ों में हमेशा उलट पुलट के गलत ही चीज़ें निकालना है, तो जिसके कारण उदास हैं, ये परेशान हैं। इनको ना उतना, अगर ये संतुष्ट नहीं होंगे तो उतना ही तो करोगे जितना आपके बस में होगा। अगर ये ओवर ज़्यादा रिएक्ट करेंगे चीज़ों के प्रति कि, तो ये अकेलापन फील होता रहेगा इनको। ये इनकी इच्छा है, क्योंकि ये समझना नहीं चाहते कि आप क्या चाहते हो, केवल अपने तरीके से सोचना, तो वो कहीं ना कहीं इनको अकेला कर देता है। ये अकेलापन इनको सता रहा है। इस समय भी ये एक ओवर इंटरफेयरिंग होने की वजह से अकेला फील कर रहे हैं। इनको हर जगह इनके अकॉर्डिंग नहीं मिलता है, जिसके कारण ये डिसअपॉइंट होते हैं। और अब क्या है, इनको एक डर सता रहा है आपसे दूर होने का। मेरे ख्याल से ये आपसे बात नहीं करे, क्योंकि इनको हमेशा आप पे शक होता रहता है। हमेशा ये आपको उतना जितना आप देते हैं उनको हमेशा कम लगता है। तो ये अभी आपसे शायद ये बात ना कर रहे हैं या नाराज़गी दिखा रहे हो, पर इनको इसके पीछे भी ना इनका एक डर है। ये सामने कुछ भी रिएक्ट करें, अरे आपने तो मेरे साथ ऐसा किया है, मेरे साथ फलाना किया है, ठीक है, इस टाइप की इनकी एनर्जी में है। और इनको एक डर है कि ये रिश्ता कहीं ख़त्म ना हो जाए, कहीं मेरे ओवर रिएक्ट करने से ना ये अच्छा खासा रिश्ता मेरे हाथ से ना निकल जाए, क्योंकि इनको पता है कि इनकी सोच ही ऐसी है, इनकी सोच ऐसी है। उस चीज़ में ये ना बारीकी से ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं, उस चीज़ को सोच रहे हैं कि जो मेरा रिश्ता मेरे हाथ में है, जो इतनी प्योरिटी, क्या मुझे दोबारा मिल सकता है वो, कहीं मैं अपने हाथ से ही तो ख़त्म नहीं करने वाला हूँ। तो एक डर, एक है इस रिश्ते को लेकर इनके अंदर, क्योंकि ये रिश्ता ये ख़त्म नहीं करना चाहते। और साथ ही साथ ये आपसे ना इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील कर रहे हैं। इमोशनली ये बहुत चाहते हैं कि आप इनके लिए क्या जो कुछ कर जाओ, कि ये हमेशा, इनको ऐसा लगता है ये अकेले हैं। इनको हमेशा ऐसा लगता है कि हर सिचुएशन में ये अकेले हैं, हर सिचुएशन में आप इनका साथ नहीं देते हो, क्योंकि इनको चाहिए बहुत कुछ, ठीक है। और ये ना अपने आप से अपनी एक सोच के दायरे में बंधे हुए हैं कि मेरे, ऐसा लगता है कि हर चीज़ से ना बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते होंगे, बहुत जल्दी चीज़ों में रिएक्ट करते होंगे कि अरे अब तो ये रिश्ता, तुमने तो ऐसा किया है मेरे साथ। ये चीज़ें गिनाते होंगे कि उस समय मैंने ऐसा किया था, उस समय मैंने ऐसा किया था। क्योंकि एक कह लो आप, एक सेटिस्फैक्शन इनके लाइफ में ना हमेशा कमी रहती है जो भी। तो इस वजह से ये अब इस चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, क्योंकि इनको एक डर लगा हुआ है कि कहीं आप इनसे दूर ना चले जाओ, कहीं आप इनसे इस रिश्ते को ख़त्म ना कर दो। तो ये ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। अगर आप इनसे बात नहीं कर रहे हो किसी कारण से, तो ये चाहते हैं कि आप इनसे बात करो और ये रिश्ता दोबारा से शुरू हो, क्योंकि इनको पता है, इस रिश्ते की वैल्यू तो पता है, पर इनकी ही इमेच्योरिटी है, क्योंकि अच्छे से ना समझ नहीं पाए हैं आपको। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है, ये आपको समझना चाहते हैं। आप इनके लिए ना एक इंस्पिरेशन की तरह हो, क्योंकि इनको आपकी वैल्यू तो पता है, ठीक है। ये चाहते हैं कि ये जो चीज़ें हो रही हैं उसको, उसमें गलती इनकी है, ठीक है। मतलब मिलकर हम इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करें और एक दूसरे को समझें। अगर ये चाहते हैं कि ना आप इनको हमेशा मेंटली सपोर्ट करते रहो, ठीक है। ये चाहते हैं कि अगर ये इनको कोई बात आपसे मनवानी हो ना, तो ये अपना इमोशनली खेल खेलते होंगे शायद आपके सामने, इमोशनली, कि मैं तो, तुम तो मेरे पे ट्रस्ट नहीं करती हो, ऐसा है क्या, तुम्हें अभी तक तुम मेरे साथ हो क्या, अभी तक तुम्हें मेरे पे भरोसा नहीं हुआ है, ठीक है। ये आपसे काफ़ी ना फिज़िकली बॉन्ड चाहते हैं, फिज़िकली भी और मेंटली भी, ठीक है। काफ़ी कुछ चाहते हैं आपसे, जो इनके अकॉर्डिंग नहीं मिलता है तो ये उदास हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। फिर उसी सिचुएशन में ये अपने आप को अकेला मानते हैं। यही वजह होगी कि आप दोनों की बात नहीं हो पा रही है। आप दोनों ना, आपने अपनी तरफ से काफ़ी कुछ इसको संभालने की कोशिश करी है, पर ये रिश्ता अब इनको ऐसा लग रहा है ये चलेगा नहीं, आप इनके लाइफ में दोबारा नहीं आओगे, मैं इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा पा रहा हूँ। तो उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं और उसको एनालाइज़ कर रहे हैं कि गलती कहीं ना कहीं मेरी है, मुझे अपनी चीज़ों को
जो गलत है, जो नेगेटिविटी है मुझे मेरे अंदर की, इतना ज़्यादा उसको दोनों में हावी नहीं होना चाहिए। तो एक आपके साथ ये बहुत अच्छा अपना कनेक्शन मानते हैं। इनको आपका और इनका रिश्ता ना ऐसा लग रहा है कि आप जैसे मिले होंगे तो आपको ऐसा लगा ही नहीं होगा कि आप पहली बार मिल रहे हो, आपको ऐसा लग रहा होगा कि पहले भी हम मिले हैं। तो वही एक इमोशनली अटैचमेंट इनको आपसे चाहिए और फिज़िकली भी आपके साथ कनेक्टेड होना चाहते हैं ये हर तरीके से। मतलब आप इनके रहे, अगर आप इनके लिए समय नहीं निकालेंगे तो ये परेशान हो जाते हैं, ये ओवर रिएक्ट करते हैं, बेसिकली हर चीज़ में ना ओवर रिएक्ट करते हैं। और अगर ये इनको डर है ये रिश्ता ना ख़त्म हो, ये चलता रहे, एक डर है, इस कनेक्शन को ये दोबारा पाना चाहते हैं, ठीक है। और इनको पता है ये आपके ना काफ़ी लोगों से बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये काफ़ी आपके साथ, ये भले ही आपको कैसे भी बोले कि मैं आपके साथ खुश नहीं हूँ, तुम मेरा कहना नहीं मानते हो या तुम मेरी सुनते नहीं हो, ये जो ट्रू लव हम दोनों के बीच में है वो उसकी कदर आपको नहीं है। पर ये काफ़ी लोगों से आपकी पॉजिटिव वे में बात करते हैं, आपकी तारीफ़ें करते हैं ये पीठ पीछे। अगर आप अभी बात नहीं कर रहे हैं ना, तो अभी इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मैं गलत हूँ और ये काफ़ी लोगों से आपकी बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये इस रिश्ते से बहुत सेटिस्फाई थे, पर ये जताते कुछ और थे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको बांध के रखना है ना। तो वो आप किस तरह से इस रिश्ते में बंध के रहें, किसी और के ना हो जाएं, तो एक इमोशनली खेल खेलते थे। पर इंटेंशन इनका गलत नहीं था कि कुछ चालाकी करें। इनका इंटेंशन यही है कि आप इनके बन के रहें, ठीक है। इनको हर जगह डिसअपॉइंटमेंट ज़्यादा मिलता है, इनके हिसाब से इनको नहीं मिलता है, क्योंकि इनकी इच्छाएं ज़्यादा हैं, ठीक है। ये भूल जाते हैं रिश्ते में रहकर, क्योंकि इनका सब कुछ अच्छा मिल रहा है तो हमें रिश्ता समझना होगा, हमें देना ही होगा प्यार, ठीक है। पर आपकी तारीफ़ें, आपके लोगों के सामने बातें, आपके बारे में पूछना इनको बहुत खुशी मिलती है। आपकी बातें करने में इनको लोगों से बहुत खुशी मिलती है। आप इनकी लाइफ में आए, इनको इनका एक सोलमेट जैसा मिल गया है, ठीक है, जैसे इनका ड्रीम कम ट्रू हो गया है, ठीक है। तो ये अगर आप बात नहीं कर रहे हो ना, तो उसकी वैल्यू इनको समझ में आ रही है और ये चाहते हैं कि ये आपसे बात करें। तो उस चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं कि कैसे मैं इस चीज़ों को ठीक कर सकूं, अपनी कमियों को ठीक कर सकूं। और आपके साथ ये ना कहीं एक ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं। दूरी का कारण ये भी हो सकता है कि इनको ऐसा लगता है कि आप इनको सारी बातें शेयर नहीं करते, अपने जो प्यार आप इनको करते हो तो एक्सप्रेस करो, इनको एक्सप्रेशन चाहिए आपके। आप एक पैशनेट प्यार करो, जैसे ये करते हैं वैसा ये चाहते हैं। मतलब एक मतलब हर तरीके से आप ओपन रहो इनके सामने, किसी भी प्रकार की झिझक, किसी भी प्रकार की चिंता इनके सामने ना हो आपको, क्योंकि इनको ऐसा लगता है ये आपके लिए बहुत लॉयल है और बहुत ही शानदार तरीके से इस रिश्ते में एफर्ट्स डालते आए हैं, तो ये आगे भी कुछ नहीं करेंगे। अब चीज़ों को इनको रियलाइज़ हो रहा है, क्योंकि ये नहीं चाहते कि ये रिश्ता ख़त्म हो और हर जगह हर सिचुएशन में आप वैसा ही इनका साथ दो जैसा कि आप देते हुए आए हो, क्योंकि आप इनकी स्ट्रेंथ हो। आपकी बातें करना इनको बहुत अच्छा लगता है। अभी इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप जैसा कोई नहीं है, ये रिश्तों की बहुत ज़्यादा कदर करने लग गए हैं, ठीक है। और ये इस समय ना आपके साथ जिसको भी आप डील कर रहे हैं, हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा हो, ठीक है उनका। पर ये एट द सेम टाइम ना आपको खोना भी नहीं चाहते, आपको जाने भी नहीं देंगे, आपको खोना भी नहीं चाहते, मतलब आपको बांध के रखना चाहते हैं। और ये चाहते हैं ना कि चीज़ें बहुत अच्छे से बैलेंस हो जाएं। मतलब इनकी लाइफ में कुछ भी चीज़ें हैं जो भी इनके अगेंस्ट कोई भी सर्कमस्टांसेस आए हैं आप दोनों के बीच में, तो उसको दूर करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि वो भी ऑब्स्टिकल है वो उसमें ओवर कम कर जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा था मैं अपने मार्ग से, अपनी दिशा से भटक गया या भटक गई थी। तो इनकी ये फीलिंग है कि ये दिशा से भटकना नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जो उन्होंने गोल बनाया है इस रिश्ते को लेकर, तो वो बना रहे। इनके अंदर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है आपके प्रति इस समय। इनकी एनर्जी ऐसी लग रही है, अगर इन्होंने कुछ किया भी आपके साथ गलत या अपनी तरीके से इस बार अपने को आपको हैंडल करते हुए नज़र आ रहे हैं, पर ये अब अपने आप को ना उस चीज़ में सुधार रहे हैं। ये अब ये बदलना नहीं चाहते, अब ये दिशा को अपना हटाना नहीं चाहते। इनका ध्यान केवल आप पर है, आपको चाहते हैं ये अपनी लाइफ में वापस आना। कोई भी अगर ऑब्स्टिकल्स या परेशानी हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं या आपको दोनों को मिलने से रोक रही है ना, वो उसको दूर करना चाहते हैं।
वो चाहते हैं आप इनके पास आएँ, आप इनसे बात करें और ये जो रिश्ता है हम इसे आगे लेके जाएं। कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग बीच में ना हो। आपके साथ ये घूमना चाहते हैं, आपके साथ इंजॉय करना चाहते हैं। ये अपने हर एक मोमेंट को इन्होंने जीकर देख लिया है जिसमें केवल आपकी कमी नज़र आई है। ये जीवन की किसी भी खुशी को साइड में रखते हैं और आपको इस समय बिल्कुल प्रायोरिटी आप हो इनकी इस समय। मतलब हर तरीके से इन्होंने जीकर देख लिया, उसमें इनको संतुष्टि नहीं मिली। इनको बस एक चीज़ मिस लग रही है, आपका प्यार, आपका साथ जो आप इनसे करते थे वो उस समय ये मिस कर रहे हैं और इसी के कारण ये अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं। तो ये चाहते हैं जो भी रिस्ट्रिक्शंस आप दोनों के बीच में आ रही है, कोई भी ऐसी रूढ़िवादी सोच या किसी भी प्रकार की जिससे आपको दूर होना पड़ रहा है, तो ये चाहते हैं ये बाउंड्रीज़ को ये हटा दें और आप इनके पास आ जाओ, इनके सोलमेट बन के जैसे कि आप थे पहले। ठीक है, आप एक दूसरे को समझते थे, एक दूसरे के प्रति समर्पित थे, तो वही भाव ये चाहते हैं। ये ऐसा लग रहा है कि ये उस पर जीत हासिल कर लेंगे। ये जितने भी परेशानियाँ अभी दिक्कत है, ये इमोशनली जो भी ये आपको टॉर्चर कर रहे होंगे, ये उस पर जीत हासिल कर लेंगे और ये आपके पास वापस आने वाले हैं, आपको वैसा ही प्यार देने वाले हैं, आपसे बात करने वाले हैं। इनकी परेशानी क्या है ना, ये जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, हर चीज़ को गलत वे में ले जा लेते हैं। तो दिक्कत उसको एनालाइज करते हुए नज़र आ रही है। रिश्ता ना ख़त्म हो इसके बारे में ये बहुत सोच विचार रहे हैं। मतलब ये रिश्ता ये ख़त्म नहीं होने देंगे, ये आगे बात बढ़ाएंगे, आपसे बात करेंगे और ये चाहते हैं आपको ये आप ना एक दूसरे को समय दो। आप एक दूसरे को समय दो, एक दूसरे को समझो, एक दूसरे के प्रति समर्पित रहो। इनकी ये दिक्कत है कि ना ये आपके अपने इमोशंस तो जाहिर करते हैं, आपके इमोशंस नहीं सुनते हैं कि आपका मन क्या है, आप क्या चाहते हो उनसे, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है। आपका मन है फिज़िकली इन्वॉल्वमेंट होने का या नहीं, ये आपकी चीज़ें नहीं समझते हैं। ये चाहते हैं कि अगर आपने किसी भी तरीके से आप इनको मना करते हो, अवॉइड करते हो, तो आप प्यार नहीं करते हो इनसे, आप इनको ट्रस्ट नहीं करते हो, इनका लेवल उस साइड में जाता है। ठीक है, तो पर ये अब ये चाहते हैं कि आप ना इनको समझो और ये आपको समझे। बड़ी बात है कि ये ना अपनी नेगेटिविटी में कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब ये अपना डायरेक्शन भटकेंगे नहीं, क्योंकि सिर्फ प्यार में एक ही चीज़ नहीं होती, प्यार में 10 चीज़ें होती हैं। एक दूसरे को समझना पड़ता है, एक दूसरे को समय देना पड़ता है, एक दूसरे की इमोशंस को समझना पड़ता है, जो कि ये कहीं ना कहीं मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। पर अब इनको ये अफसोस हो रहा है, ये चाहते हैं कि आपके साथ दोबारा जैसा आप चाहते थे, जैसा आप सोचते थे कि ये ऐसे हो, ये अपने आप को वैसा करते हुए नज़र आ रहे हैं और चाह रहे हैं ये जो डिफ़िकल्ट टाइम है जल्दी से ओवरकम हो जाए, क्योंकि इसकी तरफ से ना ये ही कोशिश करने वाले हैं। ये चीज़ों को ये जो ओवरकम करेंगे, ये जो भी आपके कन्फ्लिक्ट्स आप दोनों के बीच में एक दूसरे के प्रति आ रहे हैं, तो ये उसको दूर करेंगे। और ये अब इनको पता चल रहा है कि इस रिलेशनशिप की वैल्यू क्या है। ये आपके साथ ना वैसे ही जीना चाहते हैं जैसा कि आप पहले जिया करते थे। आप दोनों एक दूसरे को समर्पित थे और जैसे आप स्टार्टिंग में जैसे आपने एक दूसरे के साथ बॉन्ड क्रिएट किया था ना, ये वैसा ही करना चाहते हैं। ये रिश्ता ख़त्म हो इसको लेकर तो ये बहुत डरे हुए हैं, बहुत परेशान हैं। ये नहीं चाहते कि आप इनसे दूर चले जाएं। ये किसी ना किसी तरीके से इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ये खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हैं और चाहते हैं कि ना आप इनके लाइफ में आए, आप इनको समझें और ये आपको समझें, ये भी चाहते हैं। ठीक है, जहाँ पे भी आपका डिस्ट्रैक्शन हो रहा था लाइफ में, अगर आप ये रास्ता भटक गए थे, मतलब आपको साइड में करा था, आपको समझा नहीं था कि आप क्या चाह रहे हो, ये एक तरीके से रास्ता भटकना ही होता है। तो ये चाहते हैं कि अब ये भटके ना, अब ये अपने गोल को बिल्कुल सेट कर रहे हैं। इनका गोल है आपको लेकर, इनका गोल है अपनी कमियों को दूर करने का, इनका गोल है आपके पास वापस आने का। ठीक है, ये अपनी मन की समय ज़्यादा सुन रहे हैं, इंट्यूशन की ज़्यादा सुन रहे हैं। ये चीज़ों को ना चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहते हैं, बजाय कि केवल अपने तरीके से बात करने की। ये आपकी सुन के और अपनी सुन के जो भी एक कंक्लूज़न निकलता है उसके बारे में सोच रहे हैं। ये मतलब चीज़ें बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाए, उस चीज़ों को दोबारा ये करे ना। इस समय ऐसा लग रहा है कि इनको फैमिली सपोर्ट भी मिल रहा है इस जगह में। ठीक है, ये काफ़ी, अगर इनकी फैमिली अगर शादी के लिए नहीं मान रही थी तो इन्होंने अच्छे से समझाया होगा और
शादी की अगर बात चल रही है तो वो ऑब्स्टिकल आपका दूर होते हुए नज़र आ रहा है। आपको उसमें सक्सेस मिल सकती है और इनको सक्सेस मिल रही है। इस समय इनको फैमिली सपोर्ट मिल रहा है जिसके कारण इनका कॉन्फिडेंस और बिल्ड हो रहा है। ठीक है, ये सोच रहे हैं कि समाज तो इसके आगे नहीं आ सकता है, क्योंकि प्यार में एक सच्चाई है। इनको ऐसा लगता है प्यार में एक सच्चाई है। अपने ऊपर ये बहुत ज़्यादा काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। परेशान इस बात से हैं कि आप इस समय इनके साथ नहीं हो, आप इनके साथ नहीं देना चाह रहे हो अभी। ठीक है, और ये क्या करना चाहते हैं, आपके साथ खूब इंजॉय करना चाहते हैं, अपने लाइफ के हर एक मोमेंट आपसे शेयर करना चाहते हैं, उसी लाइफ में जीना चाहते हैं जैसे आप जीते थे। अगर ये आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, हर चीज़ों में जल्दी से नाराज़ हो जाते थे, तो वो उस चीज़ में ये सुधार करना चाहते हैं, अपने आप को बदलना चाहते हैं। आप इनके पास वापस आ जाओ, ये चाहते हैं, ये रिश्ता ये ख़त्म करना नहीं चाहते हैं। तो इस टाइप की इनकी एनर्जीज थी फ्रेंड्स। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट से पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे आपका और मेरा एनर्जी बैलेंस हो जाती है और आप लोगों का प्यार मुझे मिलता है। सबसे ज़रूरी बात है, आप अपना ध्यान रखना, अपना ख्याल करना। मैं प्रार्थना करूँगी कि आप सब खुश रहें, आपको आपका प्यार मिले। ठीक है, और सब कुछ अच्छा हो लाइफ में। आप सभी का धन्यवाद दिल से।